बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत है। आज यूनुस हमदम साहब हमारे साथ नहीं होंगे, उनका कोई और प्रोजेक्ट है जिसमें वो बिज़ी हैं, तो आज मैं अकेले प्रोग्राम करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी दिनों से एक फरमाइश आ रही थी कि हम मिले जुले गीतों का प्रोग्राम पेश करते हैं, तो किसी एक आर्टिस्ट का और ख़ुसूसी तौर पर हमें कहा गया कि मैडम नूरजहाँ के गीत जो हैं वो पेश किए जाएं। हमने मैडम नूरजहाँ पे 2 या 3 प्रोग्राम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैडम के गीतों की इतनी बड़ी तादाद है कि अगर हम एक साल पूरा मैडम के गीतों का प्रोग्राम करें तो हम कर सकते हैं। तो हमने कोशिश की आज के प्रोग्राम में कि मैडम के चंद गीत जो हैं वो हम अपने प्रोग्राम की जीनत बनाएं। जब मैडम पाकिस्तान में तशरीफ़ लाईं 1947 में, मैडम का असली नाम जो था वो अल्लाह वसाई था। 3 बहनें थीं, ईदन बाई, हैदर बांदी और अल्लाह वसाई। मैडम का फिल्मी नाम जो दिया गया वो नूरजहाँ, बेबी नूरजहाँ। 1935 में फिल्म बनी पिंड दी कुड़ी उर्फ शीला। ये कलकत्ता में ये फिल्म बनी और मैडम ने उस फिल्म में एक गीत भी गाया, लंग आजा पतर चनादा पतन चनादा, और ये बेबी नूरजहाँ के नाम से मशहूर हुई। उसके बाद फिल्म बनी हीर, जिसकी हीरोइन थी सबिया खानम की जो वालदा थी, बालो, इकबाल नाम था उनका, इकबाल बेगम, लेकिन फिल्मी नाम बालो, और वो हीरोइन थी उस फिल्म में। और मैडम नूरजहाँ ने उनके बचपन का रोल अदा किया था। उसके बाद मैडम ने काफ़ी फ़िल्मों में 15 साल की उम्र में जो है हीरोइन का रोल भी किया। जीनत फिल्म बनी, गांव की गोरी फिल्म, उसके बाद जुगनू, अनमोल घड़ी, काफ़ी फ़िल्मों में मैडम ने हिंदुस्तान में काम किया। आखिरी फिल्म जो थी उनकी वो थी जुगनू। जुगनू के बाद जब वो पाकिस्तान आई हैं तो पाकिस्तान में शाहनूर स्टूडियो जो था उनके नाम और एक सिनेमा जो है हुकूमत पाकिस्तान ने उनको दे दिया। और 1949 में मैडम नूरजहाँ ने पहली फिल्म जो बनाई पाकिस्तान में, उस फिल्म का नाम था 94, और बहुत मशहूर फिल्म जिसका गीत था तेरे मुखड़े तक काला काला तिलवे वो मुंडिया सियालकोटिया। बहुत मशहूर फिल्म थी। उसमें शामिल खान जो हमारे टेलीविज़न के एक्टर थे, एक्टर हैं बल्कि, शामिल खान, उनके वालिद जहांगीर खान, उन्होंने हीरो का रोल अदा किया था। बहरहाल 1947 से लेकर 1955-56 तक पाकिस्तान में बहुत कम फिल्में बनी। पहली फिल्म तेरी याद, उसके बाद फिल्म बनी अपना हचकोले और इस किस्म की फिल्में बनती रहीं। 1950 में फिल्म बेली जो सबिया खानम की पहली फिल्म थी। 1952 में फिल्म बनी दुपट्टा, और इस फिल्म में मैडम नूरजहाँ ने अजय कुमार और सुधीर ये लीड रोल थे। मैडम नूरजहाँ जो थी हीरोइन थी, और ये गीत है हम पेश करते हैं, चांदनी रातें, बहुत मशहूर गीत। 1952 की ये फिल्म है।
मुशीर काज़मी साहब ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया, बल्कि मौसीकी फ़िरोज़ निज़ामी साहब ने। और ये पिक्चराइज हुआ है मैडम नूरजहां पे और गाया भी मैडम नूरजहां ने। देखिए और सुनिए। ये जो गीत आपने देखा और सुना, चांदनी रातें, इसकी भी एक हिस्ट्री है कि सुल्तान साहब जो थे वो, उन्होंने, फजली साहब, वो बड़े सख्त गिर डायरेक्टर, तो उन्होंने मुशीर काज़मी को, जो शायर थे उनको बता दिया जाता था सिचुएशन का कि इस सिचुएशन पे आपने गीत लिखने हैं। तो मुशीर काज़मी साहब से कहा गया कि क्या आपने ये गीत, पूछा गया बल्कि कि आपने ये गीत लिखा कि नहीं। तो उन्होंने आएँ बाएँ शाएँ किया कि जी कल लिख लूँगा या परसों लिख लूँगा, अभी टाइम नहीं मिला। तो सुल्तान साहब ने कहा कि जनाब कल तक मुझे गीत चाहिए, अगर कल तक गीत मुझे ना मिला तो आप अपना बोरिया बिस्तरा संभालें और आप फारिग। तो मुशीर साहब जो हैं वो बड़े घबराए, रात का टाइम था, वो लक्ष्मी चौक में आ गए, रॉयल पार्क में, और जो फिल्म का दफ्तर था उसकी छत पे चले गए और एक चरपाई पड़ी थी छत के ऊपर, वो जाके लेट गए बहुत डिप्रेशन में। तो आसमान पे तारे चमक रहे थे, काली रात, और इन्होंने आसमान की तरफ देखा और इनके जहन में
ये मिसरा आया, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागें, तारों से करे बातें, चांदनी रातें, और वहाँ से गीत की शुरुआत हुई और ये गीत फिल्म का एक मशहूर गीत बन गया। उसके बाद एक 1958 में एक फिल्म बनती है अनारकली। इम्तियाज़ अली ताज ने 1920 में ये ड्रामा लिखा और इस पर काफ़ी दफ़ा स्टेज पे ये ड्रामा जो है इसको पेश किया गया। हिंदुस्तान में भी फिल्म बनी अनारकली, उसके बाद मुग़ल आज़म बाद में बनी। तो पाकिस्तान में 1958 में ये फिल्म बनी और इसमें मैडम नूरजहां ने लीड रोल अदा किया और उनके साथ फिल्म स्टार शमीम आरा, जिनका असली नाम पुतली बाई था, जो 1956 में ये पाकिस्तान में आई अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। नजम साहब एक फ़िल्म बना रहे थे, उस फिल्म का नाम था कंवारी बेवा। तो शमीम आरा साहबा को जब वो मिले तो उन्होंने शमीम आरा साहबा को ऑफ़र दी कि आप फिल्मों में काम करें। तो कंवारी बेवा जो थी वो पहली फ़िल्म थी। हालांकि फ़िल्म जो थी वो नाकाम रही, फ्लॉप हो गई, लेकिन शमीम आरा को लोगों ने रिकग्नाइज़ किया क्योंकि उनका फ़िल्म में काम बहुत ज़बरदस्त था। तो ये दूसरी फ़िल्म थी शमीम आरा साहिबा की जिसमें उन्होंने जो अनारकली थी उसकी छोटी बहन सुरैया का रोल अदा किया था। तो इस फिल्म का एक गीत देखते और सुनते हैं। जलते हैं अरमान मेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर निराला होता है। शायर थे तनवीर नकवी साहब और मौसीकी दी थी रशीद अत्रे साहब ने। और ये भी बताता चलूँ कि तनवीर नकवी साहब ने ईदन बाई जो मैडम नूरजहां की बड़ी बहन थी उनसे शादी की थी और तनवीर नकवी साहब और ईदन बाई की कोई औलाद नहीं थी, ईदन बाई से तनवीर नकवी साहब की। तो गीत देखते और सुनते हैं। जलते हैं अरमान मेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर निराला होता है। ठहर गई है क्या नींद तो खैर सो गई, मौत भी मर गई
मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ TV और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। एक वक्त था कि पाकिस्तान में के जो हीरोज़ थे फिल्मों के, उसमें असलम परवेज़ साहब, सुधीर साहब, संतोष कुमार साहब, दर्पण साहब भी आए, लेकिन दर्पण साहब ने एक आध फिल्म में काम करके ये हिंदुस्तान चले गए। हिंदुस्तान में 3-4 फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई इतनी कामयाबी नहीं हुई उनको, तो फिर वो पाकिस्तान में दोबारा आए और उन्होंने फिल्म गुलफाम भी बनाई और काफ़ी फिल्में बनाई, ख़ुद भी फिल्मों में काम किया, नैयर सुल्ताना के साथ शादी भी कर ली। तो चंद हीरो थे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जिनमें असलम परवेज़ साहब जो थे वो भी थे। उसके बाद अलाउद्दीन साहब ने भी चंद फिल्मों में हीरो का रोल अदा किया। तो एक फ़िल्म बनी कोयल, बहुत मशहूर फिल्म। इसमें असलम परवेज़ साहब ने लीड रोल अदा किया, उनके साथ मैडम नूरजहाँ थी और मैडम नूरजहाँ ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। उस फिल्म का एक बड़ा मशहूर गीत है, रिम जिम पड़े फवार तेरा मेरा नित का प्यार। और मैडम के सब गीत जो थे वो बहुत ही अच्छे गीत, क्लासिकल गीत भी थे उसमें। और ये जो मौसीकी दी थी इस फिल्म की, वो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने दी थी। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब भी हिंदुस्तान में फ़िल्मों में मौसीकी देते रहे और उसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। तो ये भी उनकी जो फ़िल्में थी, इसमें उन्होंने झूमर भी फ़िल्म बनाई पाकिस्तान में। ये मतलब उस वक़्त 1950s में जो थी, ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ने पाकिस्तान में फ़िल्मों में मौसीकी देना शुरू की। तो इस फिल्म का एक गीत हम देखते और सुनते हैं, महकी फ़ज़ाएँ। शायर थे तनवीर नकवी साहब, मौसीकी थी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की, और ये पिक्चराइज़ हुआ है मैडम नूरजहाँ और उनकी सहेलियों पर। देखिए और सुनिए। महकी फिज़ाएं, गाती हवा, बहके नज़ारे, सारे के सारे तेरे लिए, महकी फिज़ाएं, गाती हवा, बहके नज़ारे, सारे के सारे तेरे लिए। आजा के तुझको बाहों में घेरूं, शाने पे तेरे जुल्फ़े बिखेरूं, जुल्फ़े बिखेरूं। ये नर्म गेसू, ये गर्म बाजू, चेहरा गुलाबी, आँखें शराबी, तेरे लिए, तेरे लिए।
अभी हमने आपको एक गीत सुनाया था फिल्म दुपट्टा का। फिल्म दुपट्टा के बहुत ज़बरदस्त गीत, और एक फरमाइश आई थी कि एक गीत जो है वो हमारे एक करम फरमा ने फरमाइश की थी, जिगर की आग को इस दिल में जलता देखते जाओ। शायर थे इस गीत के अर्श लखनवी, और मौसीकी थी फिरोज़ निज़ामी साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है मलका तरन्नुम नूरजहां पे। देखिए और सुनिए। मैडम नूरजहां ने जब पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई हैं तो फिल्मों में काम भी किया और फिल्मों में गीत भी गाए, और उन फिल्मों में गीत गाए
जिन फिल्मों में वो काम करती थी। लेकिन जब उनकी तलाक हुई शौकत रिजवी साहब के साथ, तो शौकत रिजवी साहब एक फ़िल्म बना रहे थे जाने बहार, जिसमें हीरोइन का रोल अदा कर रही थी मुसर्रत नज़ीर साहिबा। तो शौकत रिजवी साहब ने मैडम से, हालांकि उनकी तलाक हो चुकी थी और मैडम पर पाबंदियां भी लगा दी थी शौकत रिजवी साहब ने कि आप जो हैं शाहनूर स्टूडियो में कोई गीत रिकॉर्ड भी नहीं करा सकती, और सारी जो मलकियत थी वो भी ले ली थी मैडम से इस शाहनूर स्टूडियो की। बहरहाल ये उनकी ज़ाती बातें थीं। तो मैडम से दरख्वास्त की उन्होंने कि उनकी फ़िल्म के लिए गीत गाएं। तो मैडम ने पहली दफ़ा जाने बहार में मुसर्रत नज़ीर साहबा के लिए गीत गाए, और ये पहली दफ़ा थी कि मैडम ने किसी और के लिए फ़िल्मों में गीत गाए थे। लेकिन 1960 के अवाइल में ही मैडम ने फ़िल्मों में काम करना छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने दूसरी अदाकारों के लिए और दूसरी फ़िल्मों के लिए जिनमें वो काम नहीं करती थी उनके लिए भी गीत गाए। तो एक बहुत मशहूर गीत जिस पे अयूबी आमरीत में जो है वो पाबंदी भी लगी रही, उसके शायर जो थे फैज़ अहमद फैज़ साहब, उन पर भी काफ़ी पाबंदियां रहीं। लेकिन बहुत मशहूर नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, फिल्म थी कैदी। 1962 में ये फ़िल्म बनी थी, जब अयूबी आमरीत अपने पूरे अरूज पर थी, और मौसीकी थी रशीद अत्रे साहब की। और ये जब कहती हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, जब लिखा था तो उनका महबूब फैज़ अहमद फैज़ का जो महबूब वो पाकिस्तान था, और पाकिस्तान पे उन्होंने लिखा था मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। देखिए और सुनिए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग,
हसन तारिक साहब ने एक फिल्म बनाई देवर भाभी, बहुत मशहूर फिल्म। उसमें हीरोइन का रोल था रानी बेगम का, वहीद मुराद साहब ने लीड रोल अदा किया। उसके अलावा संतोष कुमार साहब, सबिया खानम साहिबा ने। सबिया खानम साहिबा पे एक गीत पिक्चराइज हुआ, ये मेरा घर मेरी जन्नत। शायर थे फैयाज हाशमी साहब, मौसीकी थी मास्टर अनायत हुसैन साहब की, और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार सबिया खानम। सबिया खानम का असली नाम जो था वो मुख्तार बेगम था, फिल्मी नाम सबिया था। सबिया खानम और संतोष कुमार, जिनका असली नाम था सैयद मूसा रज़ा, फिल्मी नाम संतोष कुमार। और ये फिल्म बनी थी 1967 में, 1967 में। देखिए और सुनिए। मेरा घर मेरी जन्नत, ये मेरा आशिया। मेरा घर मेरी जन्नत, ये मेरा आशिया। मेरा घर मेरी जन्नत। एक नई दुनिया मेरी, प्यार है इसका नाम। रोज नई सुबह यहाँ, रोज नई है शाम। राह प्यार में ढल गई, हो गया रंगी सफर। मेरा घर मेरी जन्नत, ये मेरा आशिया। मेरा घर मेरी जन्नत। की हंसी छेड़ गई अरमानों के साथ। दिल में मेरे फैल गई रिमझिम की आवाज। दिल तरंग बजने लगे, गूंज उठे शाम सहर। मेरा घर मेरी जन्नत, ये मेरा आशिया। मेरा घर मेरी जन्नत। क्यों ना सदा हंसता रहे मेरे चमन का फूल। उनके मैं मांग भरूं उन कदमों की धूल। बार बार सजदे करूं अपने घर को देख कर। मेरा घर मेरी जन्नत, ये मेरा आशिया। मेरा घर मेरी जन्नत। एक बहुत मशहूर फिल्म शम्मा और परवाना, 1970 में ये फिल्म बनी। उस वक्त नदीम साहब ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कैप्चर किया हुआ था। जैसे आपको मालूम है कि नदीम साहब की फिल्मी जो आगाज़ था वो फिल्म चकोरी से हुआ। चकोरी एक बंगाली वर्जन फिल्म थी
बंगाली में फिल्म बनी, फिर उसको उर्दू में डब किया गया, और फिर वो चकोरी मई में ये जो है पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में रिलीज़ हुई उर्दू फिल्म। पहले वो बंगाली फिल्म थी। बंगाली फिल्म जो थी मार्च में उसको ढाका में रिलीज़ किया गया, मेमन सिंह और चिटागोंग वगैरह में। उसके बाद उर्दू फिल्म जो थी वो, तो फिर वो काफ़ी फ़िल्मों में, ईस्ट पाकिस्तान में वो फिल्मों में काम करते रहे। और जो पहली फिल्म थी नदीम साहब की पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में, वो फिल्म थी संग दिल। और उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी फिल्मों में, मगरबी पाकिस्तान में ही फिल्मों में काम किया। तो इस फिल्म में शमा और परवाना में लीड रोल जो था वो नदीम साहब का था। इसमें रानी बेगम भी थी। और उस फिल्म का एक गीत है, आज है महफिल दीद के काबिल, शमा भी है परवाना भी। शायर थे मसरूर अनवर साहब, मौसीकी थी निसार बज़मी साहब की, और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आगा तालिश, रानी बेगम, नदीम साहब और आलिया बेगम। आलिया बेगम उन दिनों जो थी वो मुकम्मल तौर पे हीरोइन नहीं थी, बल्कि साइड पे वो काम करती थी। उनकी पहली जो फिल्म एज ए हीरोइन आई थी आलिया बेगम की, वो थी फिल्म धी रानी, पंजाबी की फिल्म थी, जो उनकी वालदा ने बनाई थी, प्रोड्यूस की थी। और उनके जो सौतेले वालिद थे आलिया के, उन्होंने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। लेकिन ये जो शमा और परवाना फिल्म थी, ये 1970 में ये बनी थी। और ये गीत जो पिक्चराइज़ हुआ है, ये आलिया बेगम पे पिक्चराइज़ हुआ है, लेकिन स्क्रीन पे आपको आगा तालिश साहब, रानी बेगम और नदीम साहब नज़र आ रहे हैं। देखिए और सुनिए। शम्मा जले
मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। फिल्म स्टार ज़ेबा, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म स्टार ज़ेबा की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। चिराग जलता रहा से अपनी फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ किया और आखिर तक, जब तक उन्होंने फिल्मों में काम किया, एक ज़बरदस्त उनकी जो परफॉर्मेंस थी हर फिल्म में नंबर 1 रही। एक फिल्म बनी इंसान और आदमी, शबाब किरानवी साहब ने फिल्म बनाई। उसमें एक गीत जो है, ज़माने की नज़रों में मैं बेवफा हूँ, शबाब किरानवी साहब ने लिखा और ये पिक्चराइज़ हुआ ज़ेबा बेगम पे। और ज़ेबा बेगम जो है, उनके सामने जो डांसर्स हैं, मीना चौधरी और एक और डांसर हुआ करती थी फरीदा, वो डांस कर रही हैं और जो गीत पिक्चराइज हुआ है वो ज़ेबा बेगम पे हुआ है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए और मैडम की गायकी का तो कमाल है। देखिए और सुनिए। ज़माने की नज़रों में मैं बेवफा ज़माने की नज़रों में मैं बेवफा हूँ। खता बस यही है कि मैं बेवफा हूँ। ज़माने की नज़रों में मैं बेवफा सकता हुआ एक दिल हूँ, तड़पता सकता हुआ एक दिल हूँ, जिसे ना सुने कोई वो इब्तिदा हूँ। ज़माने की नज़रों में मैं बेवफा मुसाफिर हुआ जिसकी मंजिल नहीं है, मुसाफिर हुआ जिसकी मंजिल नहीं है, मेरा किसी देखे काबिल नहीं है, जो घुट घुट के मर जाए अरमा हुए ऐसा, जो पूरी न हो पाए ऐसी दुआ हूँ। ज़माने की नज़रों में मैं बेवफा निगाहों में हंसे
जाए किस्मत ऐसी जो बन के बिगड़ जाए किस्मत ऐसी जो खुल के न करके मैं ऐसी खता हूँ जमाने की नजरों में मैं बेवफा हूँ खता बस यही है कि मैं बेवफा हूँ जमाने की नजरों में मैं बेवफा हूँ। अंधलीब एक फिल्म सलमा कंवल के जो नावल थे उस पे पूरी स्टोरी बनी और इस फिल्म के सारे गीतों की जब पिक्चराइजेशन हुई, चाहे वो मरी में हुई चाहे लाहौर में हुई, तो मैंने सब गीतों की जो शूटिंग थी उसमें मैं हाजिर रहा। एक गीत है, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। 1969 में ये फिल्म बनी थी। 1969 में शायर थे मसरूर अनवर साहब, मौसीकी थी निसार बज़मी साहब की, और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वहीद मुराद साहब और शबनम साहिबा, और ये गीत पिक्चराइज हुआ है शबनम साहिबा पर। देखिए और सुनिए।
लगते हैं कि चल जाए कुछ लोग। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, एक फ़िल्म बनी थी सालगिरह, बहुत ज़बरदस्त फिल्म। इस फिल्म के जो हीरो थे वो वहीद मुराद साहब, हीरोइन शमीम आरा साहिबा, और मैडम के गाए हुए गीतों ने तो तबाही फेर दी थी। इस फिल्म की एक और ख़ास बात ये थी कि वहीद मुराद के बचपन का रोल जो था वो पाकिस्तान के सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने किया था, जो बचपन का रोल था वहीद मुराद साहब के। और इस फिल्म के जो गीत लिखे थे वो शेवन रिजवी साहब, हिंदुस्तान पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डायरेक्टर और शायर, जिन्होंने फिल्में बनाई भी, फिल्मों की डायरेक्शन भी दी, फिल्मों की कहानियाँ भी लिखी और फिल्मों के लिए शायरी भी की, और मौसीकी दी थी नाशाद साहब ने, जिनका असली नाम था शौकत हुसैन। उन्होंने हिंदुस्तान में शौकत हुसैन, शौकत देहलवी और मुख्तलिफ़ नामों से उन्होंने फिल्मों में मौसीकी दी। लेकिन बाद में नक्शब साहब एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने उनका नाम जो था नाशाद रखा। तो गीत है ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, और ये पिक्चराइज हुआ है शमीम आरा साहिबा पे, और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार तारिक अजीज़ साहब, सुपरस्टार वहीद मुराद साहब, शमीम आरा साहिबा, और एक करैक्टर एक्ट्रेस हुआ करती थी संतोष रुसल, कराची की बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी संतोष रुसल। ये आपको नज़र आ रहे हैं, देखिए और सुनिए। प्रोग्राम के शुरू में कि दर्पण साहब ने भी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से, अच्छा, दर्पण साहब का असली जो नाम था वो था इशरत अब्बास, संतोष कुमार साहब के छोटे भाई। इन्होंने पाकिस्तान में फ़िल्मों में काम शुरू किया, लेकिन बाद में ये हिंदुस्तान चले गए और हिंदुस्तान की कुछ फ़िल्मों में अदले जहांगीर और एक दो फिल्मों और में काम किया। बड़े खूबसूरत, बड़े हैंडसम। फिर वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ले आए, वापस तशरीफ़ ले आए। फिर वहीद मुराद साहब की जो फ़िल्में थीं, एक दो फिल्में जिनमें ज़ेबा साहबा उनकी हीरोइन थी, उनमें काम किया। काफ़ी फिल्में बनाई भी उन्होंने फिल्में। उसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म जो जब शादी कर ली नैयर सुल्ताना के साथ, तो उन्होंने एक फ़िल्म जो थी नैयर सुल्ताना ने प्रोड्यूस की, उस फिल्म का नाम था अज़मत। और इस फिल्म को डायरेक्ट भी जो किया था वो दर्पण साहब ने किया था। और ये फिल्म बनाई थी उन्होंने 1973 में। ये मुझे लगता है कि 1973-74 के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था दर्पण साहब ने, और दर्पण साहब की बहुत जवानी में ही डेथ हो गई। वो गीत था एक उस फिल्म का, वो मेरा हो न सका तो मैं बुरा क्यों मानूं, मैडम नूरजहां का गाया हुआ गीत, जो पिक्चराइज हुआ है नैयर सुल्ताना साहिबा पे। और इसमें आपको दर्पण साहब भी नज़र आ रहे हैं, देखिए और सुनिए।
वो मेरा हो न सका तो मैं बुरा क्यों मानूं, वो मेरा हो न सका तो मैं बुरा क्यों मानूं, उसको हक है वो जिसे चाहे उसे प्यार करे, वो मेरा हो न सका तो मैं बुरा क्यों मानूं। प्यार कहते हैं जिसे वो है दिलों का सौदा, प्यार कहते हैं जिसे वो है दिलों का सौदा, किसी धड़कन पे किसी दिल पे कोई कैद नहीं, हम सबर अपना बना ले वो जिसे भी चाहे, हम सबर अपना बना ले वो जिसे भी चाहे, सोच आजाद है मंजिल पे कोई कैद नहीं, उसके रास्ते भी खड़ी क्यों कोई दीवार करे, उसको हक है वो जिसे चाहे उसे प्यार करे, वो मेरा हो न सका तो मैं बुरा क्यों गम के जिस मोड़ मिला कल वो मुझे छोड़ गया, गम के जिस मोड़ मिला कल वो मुझे छोड़ गया, मैं उसी मोड़ की दहलीज पे सो जाऊंगी, खोल कर आँख ना देखूंगी कभी उसे की तरफ, खोल कर आँख ना देखूंगी कभी उसे की तरफ, हश्र तक उसके लिए अजनबी हो जाऊंगी, हर सितम शौक से मुझ पर मेरा दिलदार करे, उसको हक है वो जिसे चाहे उसे प्यार करे, वो मेरा हो न सका तो मैं बुरा क्यों मानूं, मैं बुरा क्यों मानूं। फिल्म अंधलीब, उसका एक और गीत देखते और सुनते हैं। प्यार करके हम बहुत पछताए, शायर थे कलीम उस्मानी साहब, मौसीकी थी निसार बज़मी साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार शबनम पे, और शबनम साहबा का असली नाम था झरना बासिक। देखिए और सुनिए। प्यार करके हम बहुत पछताए, बहुत पछताए, प्यार करके हम बहुत पछताए, एक पल खुशी की खातिर सौ गम उठाए, है प्यार करके हम बहुत पछताए।
पछताए, बहुत पछताए, प्यार करके हम बहुत पछताए। रातों की नींद गई, दिन का करार गया, यादों के तीर कोई दिल में उतार गया, रोते रहेंगे यूं ही गम को छुपाए, है प्यार करके हम बहुत पछताए, बहुत पछताए, प्यार करके हम बहुत पछताए। बाबू सादिक एक बहुत बड़े डायरेक्टर जिन्होंने हिंदुस्तान में रतन बहुत मशहूर फिल्म थी, उसके बाद चौदहवीं का चांद और काफ़ी फिल्मों में उन्होंने डायरेक्शन दी और वह पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आए तो उन्होंने 1972 में पहली फिल्म जो डायरेक्ट की, उस फिल्म का नाम था बहारो फूल बरसाओ। जब फिल्म अभी तकमील के मराहिल में थी, अभी कुछ शूटिंग हुई थी, तो बाबू सादिक का इंतकाल हो गया, हार्ट अटैक हुआ, उनका इंतकाल हो गया और वो फिल्म कंप्लीट नहीं कर सके। तो बकिया जो फिल्म थी उनकी, उसको हसन तारिक साहब ने कंप्लीट किया। तो जब हिदायतकार का नाम आता है तो उसमें दो नाम आते हैं, बाबू सादिक का और हसन तारिक साहब का। उसमें एक गीत है मैडम नूरजहां का गाया हुआ उस फिल्म में, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज। शेवन रिजवी साहब ने लिखा, मौसीकी थी नादशाह साहब की और पिक्चराइज हुआ है रानी बेगम पर, और उसमें आपको नज़र आ रहे हैं सुपरस्टार वहीद मुराद। देखिए ख़वातीनो हज़रात, एक हमारे मौसीकार हुआ करते थे पाकिस्तान में, खलील अहमद। बड़ी कम फिल्मों में उन्होंने मौसीकी दी, लेकिन जो भी मौसीकी दी उन्होंने वो कमाल की मौसीकी थी। उनकी एक नज़म कह लें या गज़ल कह लें, उन्होंने उसकी मौसीकी दी। इंशा जी उठो अब कूच करो, बहुत मशहूर अमानत अली ख़ान साहब की गाई हुई। आज तक लोग उस नज़म को या गज़ल भी कह सकते हैं, लोग जो हैं बड़े प्यार से सुनते हैं। एक फिल्म बनी तलाक, जिसकी मौसीकी खलील अहमद साहब ने दी, और उसी धुन पर, इंशा जी उठो अब कूच करो की धुन पर, मैडम नूरजहां ने गीत गाया, कदमों में तेरे जीना मरना। ये फिल्म बनी थी 1976 में। शायर थे तस्लीम फाजली साहब, मौसीकी थी खलील अहमद साहब की, और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार शाहिद और
शबनम साहिबा, और ये पिक्चराइज हुआ है शबनम साहिबा पे। देखिए और सुनिए। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। एक बार जहाँ सर झुक जाए, एक बार जहाँ सर झुक जाए, फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना। अमानत है तेरी। हम पेश करें नजराना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना। किसी और दुआ की खातिर अब वो, किसी और दुआ की खातिर अब ये हाथ मेरे उठते ही नहीं। जब दिल में कोई ख्वाहिश ही नहीं, जब फैलाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना। मिल जाए वो कांटे फूल से बेहतर है। जो प्यार में तेरे मिल जाए वो कांटे फूल से बेहतर है। तेरा प्यार जो मेरे साथ रहे, तेरा गुलशन क्या वीराना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। एक बार जहाँ सर झुक जाए, एक बार जहाँ सर झुक जाए, फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना।
मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मैंने कोशिश की अकेले प्रोग्राम करने की, क्योंकि आदत पड़ चुकी है मुझे यूनुस हमदम साहब के साथ प्रोग्राम करने की, तो पता नहीं अब मैंने कैसा पेश किया प्रोग्राम आपके लिए। बहरहाल मैंने कोशिश तो की, मुझे ज़रूर बताइएगा ये मेरी कोशिश कामयाब रही या नाकाम। बहरहाल अब OST का वक्त है। ड्रामा है खामोशियाँ और गाया है शफ़क़त अमानत अली ख़ान साहब ने। और ये OST हमें हमेशा भेजते हैं हर प्रोग्राम के लिए फ़ारूक आबद साहब और उनके बेटे शुएब फ़ारूक, जिन्होंने इस OST का म्यूज़िक कंपोज़ किया। मैं एक मरतबा फिर फ़ारूक आबद साहब का और शुएब फ़ारूक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मुझे यूनुस हमदम साहब और आमिर अहमद साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी व नासिर। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। OST देखिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा पाइंदाबाद। आज क्यों आँख भर आई, आज क्यों तेरी याद आई, तेरी याद आई। आज क्यों तेरी याद आई, तेरी याद आई। अपने हाथों की लकीरों से तेरा नाम मिटा के, तेरे चेहरे को अपने दिल के आईने से हटा के, आज क्यों आँख भर आई, आज क्यों तेरी याद आई, तेरी याद आई। मेरे आंसू तुमको कभी दीवाना सा कर देते, वो भी दिन थे जब तुम धड़कन में रहते थे। सह न पाए ये जुदाई, आज क्यों आँख भर आई, आज क्यों तेरी याद आई, तेरी याद आई।
चाहते हो लौट आए ये